हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम लोग पहला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का ए देखे थे और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखेंगे, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो रैम एंड रोम में डिफरेंस हम लोग को लिखना है। तो डिफरेंस लिखने से पहले हम लोग रैम के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे, उसके बाद रोम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद डिफरेंस लिखेंगे ताकि हम लोग को एग्ज़ाम में अच्छा नंबर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस memory. It is a volatile memory and also known as direct access memory. The tasks currently performed by the CPU are stored in RAM. तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये एक वोलाटाइल मेमोरी है, मतलब जो परमानेंटली डेटा स्टोर नहीं करता है, और ये डायरेक्टली डेटा एक्सेस करता है। और ये करंटली माने कि एक डेटा एक्सेस करता है और उसी समय परफॉर्म करता है सीपीयू के अंदर। तो रैम उसका फुल फॉर्म हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये वोलाटाइल मेमोरी है, मतलब डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं करता है, और ये डायरेक्टली डेटा एक्सेस करता है और उसमें टास्क परफॉर्म करता है सीपीयू के अंदर। उसको हम लोग रैम कहते हैं। रैम इज द पार्ट ऑफ सीपीयू। रैम मतलब एक पार्ट है सीपीयू का। रैम डेटा डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू। तो रैम का डेटा डायरेक्टली एक्सेस होता है सीपीयू में। इट इज़ वेरी फास्ट। रैम बहुत फास्ट होता है। रैम आर 2 टाइप, एस रैम, डी रैम। रैम 2 टाइप का होता है, एक होता है एस रैम और दूसरा होता है डी रैम। ROM stands for read only memory. In this memory we can only read but can't write on it. ROM data is permanently during creating of information that's only it is called non-volatile memory. तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और यह एक टाइप का मेमोरी होता है जिसमें हम लोग केवल डेटा को रीड कर सकते हैं, उसमें राइट नहीं कर सकते हैं उसके अंदर में। रोम डेटा परमानेंटली सेव हो जाता है जब हम लोग उसको इन्फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं तब, इसीलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, मतलब जो उसमें परमानेंटली स्टोर हो जाता है हमारे मेमोरी के अंदर में। जैसे कि ये रोम, इसका कुछ पॉइंट है, स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली। रोम 3 टाइप का होता है, एक होता है पी रोम, ई रोम, ई रोम। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। तो रैम एंड रोम के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। RAM is an example of volatile memory and ROM is the example of non volatile memory। मतलब RAM एक एग्जाम्पल है वोलाटाइल मेमोरी का और रोम एक एग्जाम्पल है नॉन वोलाटाइल मेमोरी का। इसका मतलब है RAM के अंदर डेटा परमानेंटली सेव नहीं होता है और रोम के अंदर डेटा परमानेंटली सेव हो जाता है। डेटा कैन बी मॉडिफाइड। तो रैम के डेटा को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। डेटा कैन नॉट बी मॉडिफाई रोम के अंदर हम लोग डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। सीपीयू कैन एक्सेस डेटा स्टोर ऑन रैम। सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है रैम के अंदर स्टोर डेटा को। रोम डेटा टू बी कॉपी फ्रॉम रोम टू रैम सो that CPU can access its data।
मतलब रोम के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है, वो रोम से रैम में पहले डेटा ट्रांसफ़र करेगा, उसके बाद सीपीयू उसमें डेटा में एक्सेस कर सकता है। रैम इज फास्ट मेमोरी, रैम एक तरह का फास्ट मेमोरी होता है और रोम इज स्लोअर देन रैम, रोम स्लो होता है रैम से। रैम इज मोर एक्सपेंसिव, रैम महंगा होता है। रोम इज चीप देन रैम, रोम सस्ता होता है रैम से। रैम आर टू टाइप, डी रैम एंड एस रैम। तो रैम दो टाइप का होता है, एक होता है डी रैम और एक होता है एस रैम। रोम आर थ्री टाइप, रोम थ्री टाइप का होता है, जिसमें होता है पी रोम, ई रोम, ई पी रोम। उसके बाद चलिए 8 नंबर देख लेते हैं लास्ट। रैम हैज़ लार्जर साइज, रैम का साइज बड़ा होता है। रोम हैज़ स्मॉलर साइज एंड रोम का साइज छोटा होता है। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।